प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आभारी हो सिर में झुकाओ, जीवन अर्पण में करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। संपूर्ण जीवन में सौंपता हूँ। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा मनन के लिए आइए हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्सेस 1 and 2। तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहां थी। यीशु तथा उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। प्यारों, पिछले हफ्ते हम इस बात को देखना शुरू किया कि प्रभु यीशु मसीह किया हुआ पहला अद्भुत कार्यक्रम। यूहन्ना उसका 11वां पद में कहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का पहला अद्भुत चिन्ह है। काना नाम गांव के एक विवाह समारोह में उस भोजन के बीच में जब दाखरस समाप्त हो गया, प्रभु यीशु मसीह वहां उपस्थित थे और यीशु मसीह अद्भुत तरीके से पानी को दाखरस बनाया। उस परिवार के संकट की परिस्थिति को निकाला, बदल डाला और संपूर्ण रूप में माहौल को बदल डालकर उस परिवार को आशीष दिया, उस विवाह का समारोह में आशीष दिया। पिछले हफ्ते हम इस बात को देखना शुरू किया कि यहां से बहुत सारा सबक हमको मिलते हैं, क्योंकि लिखा है ये एक चिन्ह था। यीशु मसीह किया हुआ सारा अद्भुत कार्य चिन्ह है, मतलब उस घटने के द्वारा वो हमें कुछ बातें सिखाना चाहते हैं। हमें वहां से सबक सीखना है। हमें सीखना है कि प्रभु यीशु कौन है। हमें सीखना है कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। हमें सीखना है इस घटने के आधार पर हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम पिछले हफ्ते देखना शुरू किया था कि सबसे बढ़कर आशीष की बात यह है, ये जो परिवार यीशु मसीह को और अपने चेलों को इस विवाह में बुलाया, ये छोटी सी बात नहीं है। जैसा हम समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार था, बहुत सारे लोगों को बुलाकर भोजन खिलाने का सुविधा उसके पास नहीं था या पैसा उसके पास नहीं था, तो सीमित परिस्थिति में रहते थे। वो जो गरीब परिवार यीशु मसीह को अपने चेलों को विवाह में बुलाना चाहा, बुलाने का तैयार किया, वो तो बहुत बड़ी बात है। इस वजह से ही वास्तव में बाद में उनका दुख और कठिनाई और क्लेश और अपमान के बीच में यीशु मसीह मदद किया, आशीष दिया। यह व्यक्तिगत जीवन में सही है, परिवार के जीवन में सही है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को उचित स्थान जीवन में देंगे, हमारे हृदय में और हमारे जीवन में मुख्य स्थान दे देंगे, जरूर यीशु मसीह की उपस्थिति हमको आशीष का कारण बनेगा। यहां 1-2 बातें और समझना है या मन में रखना है। नया नियम या सुसमाचार हमें सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पापियों के बीच में, साधारण लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में जाना पसंद करता था। लूका सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में इस प्रकार लोग कहने लगा, क्या कहने लगा? लूका 15 का 2 में फरीसी और शास्त्री कुटकुटाकर कहने लगे,
ये मनुष्य पापियों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खाता भी है। कई बार ये जो दोष लगाया, ये पापियों के बीच में घूमते हैं, पापियों के साथ खाना खाते हैं। उसका एक कारण ये था, यीशु मसीह हमेशा लोगों से मिलना पसंद करते हैं, पाप का घृणा करते हैं, मनुष्य का कुकर्म का घृणा करते हैं। मनुष्य का पाप के खिलाफ यीशु मसीह बातें करते थे, लेकिन मनुष्यों से वो प्रेम करते थे, उनके बीच में जाना पसंद किया, उनके साथ वो सहानुभूति किया, उनका मदद किया। यीशु मसीह वो हमेशा तैयार रहते हैं किसी के भी पास आवश्यकता के बीच में, संकट के बीच में जाकर मदद करें। लेकिन एक बात हमें भूलना नहीं, यीशु मसीह को आमंत्रण करना है, उसको इनवाइट करना है। हम लोग प्रकाशित वाक्य में ऐसा एक वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह लवोदिकिया के कलीसिया के लोगों को कहता है, देखो मैं द्वार पर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। प्यारों, यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं, आपसे भी प्यार करते हैं, आपकी जिंदगी को बदल डालना चाहते हैं, लेकिन आपके अनुमति के बिना, आप आमंत्रण करने के बिना आपके बीच में, आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह आपके लिए इंतजार कर रहा है। वास्तव में ये जो काना गांव के मनुष्य, जिसके घर में शादी हो रहा था, जिसके घर में शादी का भोजन हो रहा था, जब उसने यीशु को और उसके शिष्यों को बुलाया, उनको मालूम नहीं था सचमुच में वो कौन है। यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण प्रकाशन उसको नहीं मिला था, तो भी उसको बुलाया। लेकिन प्यारों, आज हम जानते हैं यीशु मसीह कौन है। वो परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य के पाप के प्रति प्रायश्चित का बलिदान होने के लिए इस संसार पे उतर के आया। वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए, मृतकों में से जी उठा। ये सारी बातें हम जानते हैं। हम जानते हैं उस पर विश्वास करने से पाप की क्षमा मिलते हैं। जानते हुए हम उसको स्वीकार करें, जानते हुए इस यीशु मसीह को हमारे जीवन में, हृदय में ग्रहण करें। तो ऐसा है तो काना के गांव में वो जो परिवार में पाया हुआ संपूर्ण परिवर्तन, आशीष का, आनंद का अनुभव हम भी पाएंगे। पाप की क्षमा पाएंगे, आत्मा का उद्धार पाएंगे, मन की शांति पाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब उसका 16वां अध्याय में 31वां पद में, वो जो प्रेरित पौलुस कहते हैं, जो आदमी ने पूछा, सज्जनों उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? जवाब क्या है? यीशु पर विश्वास कर, तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्यारों, यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने जीवन में जो भी प्रभु का स्थान दिया है, वो बचेंगे, उनका संतान बचेंगे, उनका परंपरा, उनका जो पीढ़ी आशीषित पाएंगे। मेरी आशा और प्रार्थना है इन वचनों से यीशु मसीह को सचमुच में हृदय में ग्रहण करें और इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।